तो इस वीडियो में अभी हम लोग ये देखेंगे कि CRUD कैसे बनाना है टेबल में। ऑडियो सही नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, मजबूरी में ये वीडियो बन रही है ताकि अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आपको जो चीज़ें हैं ये याद रहें और इनको अच्छे से समझ में भी आए। और ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है और बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए, तो कोई वैसी परेशान होने वाली बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए और समझ में ना आए तो आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे पास देखिए ये लारावेल का एक प्रोजेक्ट, जैसा कि आप लोग को पता है कि बनाना, इंस्टॉल करा हुआ है, ऑथ लगा रखा है इसमें, लॉगिन साइन अप, ठीक चल रहा है बढ़िया। और ये इसका डेटाबेस है, जो टेबल बन जाते हैं ऑथ के पास वही बने हुए टेबल, ठीक है। और ये वर्जन लिखा हुआ है मेरा, लेकिन आपका भी जो होगा उसमें भी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कोड है हमारा, इसमें मैंने PHP आर्टिसन सर्वर से चला रखा है, तो अपना दिख रहा है ब्राउज़र में। अब हमारे पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक CRUD बनाना है। CRUD का मतलब ये है कि हम होम पेज पे या लॉगिन करके साइन अप पेज पे आए। जैसे हम अगर लॉगिन करके आते हैं, ये लॉगिन किया हमने और देखिए पेज रिफ़्रेश हो रहा है और ये कुछ एरर आई है। ये एरर जो आपको बता रहे थे तब की है, तो उसको जल्दी से फिक्स कर देते हैं। ये आपकी है, देखिए आपको एरर भी चेक करना पता चल जाएगा। ये कह रहा है व्यू होम नॉट फाउंड, और ये बता दे रहा है होम कंट्रोलर के अंदर है ये एरर। कहाँ पर है? होम कंट्रोलर की लाइन नंबर 28 पे। तो होम कंट्रोलर की लाइन नंबर 28 पे होम 2 था, मैंने सही कर दिया इसको। तो लॉगिन के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये वहाँ पे आ गया हूँ। और ये हमारा पिछली वाला यूज़र टेबल से कैसे हमने रीड किया था वो देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही एक दूसरे टेबल से डेटा निकाल के लाएंगे आप लोग। और वो दूसरा टेबल कैसे बनाना है, इसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ तक जब ऑथ का टेबल था तो ज़्यादातर चीज़ें बनी बनाई मिल गई थी। अब बनी बनाई नहीं मिलेंगी, तो हम अगर अपने तरफ से बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज हम लोग वो देखेंगे कि एक नया टेबल, उसमें डेटा एंट्री कैसे होगी और उससे जो है डेटा निकालेंगे कैसे, और उससे डिलीट और अपडेट कैसे करेंगे, ये सब देखना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कोड देख लेते हैं। कोड हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कोड में कोई ना फाइल बनाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल का नाम सोचेंगे, ठीक है। जैसे मैंने नाम सोच लिया है, ये क्रिएट टेबल है, इसमें आप नाम सोच कर लेंगे। मैंने नाम मान लीजिए ले लिया है उसका पोस्ट, ठीक है, क्योंकि जैसे आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी पोस्ट करते हैं तो मैंने उस नाम का टेबल बना रहा हूँ, पोस्ट, और आगे S लगाया है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम प्लूरल बहुत से हो सकते हैं, जैसे यूज़र्स में S लगाया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, पहला हमेशा होता है ID, और ID हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होती है। जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिक प्राइमरी सेलेक्ट हो जाएगा, तो पॉपअप आ जाएगा आपके पास, बाकी कुछ नहीं छूना है। दूसरा जाहिर की बात है, पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट का टाइटल होता है, ठीक। टाइटल हम मान लीजिए ले रहे हैं वारकार 255, क्योंकि टाइटल बहुत बड़े नहीं होते, तो 255 कैरेक्टर में आ जाएगा, और उसको नल सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया ये आप भी करिएगा। फिर मैं पोस्ट का टाइटल होता है और पोस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत भी बड़ा हो सकता है, इसमें देने की ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन नल इसको भी रखेंगे। अच्छा, 2 फील्ड और हमें डालनी रहेंगी इसमें, बल्कि 3, तो मैं और बढ़ा लेता हूँ उसको, तो देखिए नीचे 3 अब हमारा होगा यूज़र ID, किस यूज़र की ये पोस्ट है। जैसे कि हमने पिछली बार आपको समझाया था ये चीज़ कि हमारे पास पहचान के लिए एक चीज़ होनी चाहिए। अब ये पोस्ट, बहुत सी पोस्ट आएंगी इसमें, तो किसने वो पोस्ट करा है। इंस्टाग्राम में भी आपकी पोस्ट आपको दिखती है, तो आपकी कुछ पहचान जोड़ी रहती है ना, तो वो ये यूज़र ID है, क्योंकि वो यूज़र करेगा पोस्ट, तो यूज़र की ID, ठीक है। ये एंटी रहता है और इसको हम टिक करेंगे। फिर एक फील्ड बना रहे हैं हम एक्टिव की। ये सब देखिए आपको समझना चाहिए, अगर हम फ्यूचर के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने ये नहीं बनाया होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। एक्टिव होता है, एक्टिव को हम लेंगे इनम। ये आप, ये वाली लाइन आपको हो सकता है अभी पूछनी पड़े तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इनम जैसे टेक्स्ट हो गया, वारकार हो गया, इंट हो गया, ऐसे एक इनम होता है। इनम क्या करता है, इनम आपके 2, मतलब जितनी वैल्यू हम उसको देंगे बस वो उतनी ही वैल्यू अंदर ले पाएगा, वरना एरर फेंक देगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक्टिव के अंदर या तो Y जाएगा या तो N जाएगा, कॉमा लगा के लिखा, तो या तो Y जाएगा या तो N जाएगा। अगर Y या N के अलावा हम कुछ भी डेटाबेस में इस फील्ड में डालने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एरर फेंक देगा, ठीक है। और इसको हम डिफाइन एज डिफ़ॉल्ट कुछ देना चाहते हैं, तो हम एज डिफ़ॉल्ट Y देना चाहते हैं। अच्छा, इस फील्ड का कोई पूछेगा काम क्या है, भाई ID का तो ID प्रोवाइड करना काम है, टाइटल पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, यूज़र ID भी बता दी। एक्टिव का काम यह है कि कई बार कोई पोस्ट आप ब्लॉक करना चाहते हो, कई बार आप कोई पोस्ट प्राइवेट करना चाहते हो, तो ये उसके काम आता है। अगर एक्टिव Y है, जो कि आप पोस्ट करोगे तो नॉर्मल Y रहेगा, तो वो दिखेगी लोगों को, लेकिन जब जैसे ही एक्टिव को N कर दोगे तो वो दिखना बंद हो जाएगी। इसके लिए हम कोड लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, पर मैं बता रहा हूँ ये फील्ड किस काम आती है, ठीक है। तो ये आप अभी अगर आपको समझ में ना आए कुछ चीज़ें तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना। फिलहाल एक एक्टिव नाम की भी फील्ड बनाना, क्या रखना उसको, इनम, यहाँ Y N लेना और ये Y दे देना, ठीक है।
क्योंकि मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि अब आगे जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे ना, तो किस हिसाब से बनने चाहिए वो। तो अब हम यहाँ पर एक दो आखिर में और बनाते हैं, जो कि दो बनाने ही पड़ते हैं। और क्रिएटेड एट यानी कब बनी, इसको टाइम स्टैम्प देते हैं हम लोग, और इसमें डिफ़ॉल्ट में हमेशा जाता है करंट टाइम स्टेप, ठीक, और ये हमेशा टिक रहता है। दूसरा होता है अपडेटेड एट, यानी कि अगर अभी किसी ने पोस्ट को एडिट किया है तो अब कब अपडेट किया उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। टाइम स्टैम्प हमेशा टाइम रिकॉर्ड के लिए रहता है कि कब वो चीज़ हुई, और उसमें डिफ़ॉल्ट में हमेशा करंट टाइम स्टैम्प करते हैं, और इसको आखिर में टिक। आप देखेंगे ये जो नीचे के 3 हैं और जो ऊपर की पहली है, ये हर टेबल में ये जरूर रहती है, ठीक है। कौन कौन सी, आईडी वाली, एक्टिव वाली, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, ये होना ही होना है। बाकी अपने हिसाब से आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये जो पहचान के लिए बदल सकते हैं, लेकिन ये 4 तो रहती है। तो अगर अगले भी कोई भी आप टेबल बनाएंगे इसके अलावा भी, तो इनमें 4 तो रखना ही रखना है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी ज़रूरत है। भाई आईडी पहचान के लिए, एक्टिव उसको हाइड और शो करने के लिए काम आएगा बाद में, क्रिएटेड एड कब बनी ये पता लगाने के लिए, अपडेटेड कब अपडेट हुई ये पता लगाने के लिए। बस इतना ही था। इसके बाद आप क्लिक कर देंगे नीचे सेव पे, और देखते ही देखते आपका टेबल, अच्छा पोस्ट नाम का टेबल बना हुआ है, क्योंकि मुझसे से मैं 2 बार क्लिक हो गया होगा, ठीक है। देखिए पोस्ट का टेबल बन गया, ठीक है। तो एक बार में बना दिया था उसने। अब इस पर क्लिक करेंगे तो खुलेगा, खुल जाए, ये आ गया टेबल। अभी कोई एंट्री नहीं है तो इसलिए खाली दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर उसका डेटा दिखाना है। फिलहाल अभी के लिए हम एक यहीं से ही एंट्री कर देते हैं ताकि टेबल थोड़ा भरा भरा दिखे। तो इंसर्ट पे हम गए, इंसर्ट में हमने टाइटल में डाल दिया फर्स्ट पोस्ट, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक। ये ऑटोमेटिक इसको वाई रहने दिया, वाई लिखे ऑटोमेटिक आ रहा है। यूज़र आईडी अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं क्योंकि यूज़र के हिसाब से नहीं बन रही है आईडी, ठीक है। पोस्ट अभी हम नॉर्मल पोस्ट बना रहे हैं, तो गो करा, और एक अभी मैंने यूज़र आईडी क्यों बनाई ये भी आपको बताऊंगा। जो मैंने रिलेशनशिप आपको बढ़ाया था इसका उसके काम आएगी। फिलहाल ये एक रो बन चुकी है, ठीक है। देखिए डेट टाइम भी आ गया है, डिस्क्रिप्शन में यूज़र आईडी नल आई क्योंकि अभी कोई यूज़र की आईडी हमने दी नहीं है इसको। और देखिए अगर आप यूज़र की आईडी नहीं दी तो नल आ रहा है, इसका मतलब ये होने दिया, इंटरेस्टनेस ने रोका नहीं। अगर हम वहाँ नल की जो चेक बॉक्स चेक कर रहे थे ना, अगर वो ना करते तो ये एरर फेंक देता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज पे हमें दिखाना, तो हम ये जो ये वाला टेबल है इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ये व्यू में था हमारे पास, होम में, ठीक है। तो ये हमारा है ये वाला जो कार्ड है इसको हम कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं अभी के लिए, फिर से बनाएंगे अपनी, ठीक है। अब आप देखेंगे जब हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो साफ़ हो चुका है ये, ठीक है। तो अब हमने क्या पहला का स्टेप तो कर लिया, टेबल बना लिया। अब दूसरा स्टेप है कि लारावेल में इसको सेट कैसे किया जाए। लारावेल में यूज़ करने के लिए हमने जैसे बताया कि मॉडल रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉडल ज़रूरी है डेटा को डेटाबेस से लाने के लिए और डालने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल सी से टर्मिनल क्लोज करेंगे, नीचे टर्मिनल पे देखिए, और यहाँ कमांड चलाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अब भी आपको कोई कंट्रोलर बनाना है या मॉडल बनाना है, आपको कमांड आपके पास है वो चला देंगे, ऑटोमेटिक बना देगा ये, ठीक। तो हमारी क्या है पहली कमांड, PHP आर्टिसन मेक, और आगे हम लिख देंगे मॉडल, और आगे स्पेस लगा के मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम क्या रखेंगे, हम पोस्ट रखेंगे, क्योंकि याद रखिए मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा टेबल पोस्ट है तो हम मॉडल में एस नहीं लगाएंगे, मॉडल को सिंगुलर ही रखेंगे, और पोस्ट और P कैपिटल रहेगा हमेशा। और ये चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं, मॉडल फोल्डर में भी यूज़र का था तो यूज़र में U कैपिटल था और S नहीं था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। एंटर करेंगे, देखिए लिखा है मॉडल क्रिएट सक्सेसफुली, और देखिए मॉडल टेबल में एक और फाइल बन गई मॉडल की, और ऑटोमेटिकली ये आपके उस टेबल से कनेक्टेड है, यानी कि अब आपको बस कुछ नहीं करना है इसमें, अब आप इसको फाइल को बंद कर दीजिए, मॉडल बन गया, ठीक है। अब आपको इससे डेटा निकालना है तो कहीं लॉजिक भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर की भी कमांड बहुत सिंपल सी है, कंट्रोलर की कमांड भी वही है क्या, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक। एंटर करेंगे आप, नाम तो दिया नहीं तो स्पेस करके नाम देते, नाम देंगे इसका हम पोस्ट कंट्रोलर, ठीक। अब ये भी एक वो है नाम लेने का तरीका, जैसे आपने देखा होम था, होम कंट्रोलर नाम था उसका, होम का H कैपिटल था, कंट्रोल का C कैपिटल था, और ये भी सिंगुलर था। इसी तरीके से इसका नाम हमने दिया पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, P कैपिटल C कैपिटल। एंटर,
तो ये भी कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और देखेंगे आप यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर आ गया, उसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ कोड पहले से लिखा है जो आपकी ज़रूरत का होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस मेन कोड लिखना रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमने अब देखेंगे आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने आपको बताया था ये MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल बन गया, कंट्रोलर बन गया, और व्यू हमारे पास था। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस कोड लिखना है, यानी तीनों चीज़ें तैयार हैं, अब हमें कनेक्ट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम राउट देखते हैं, ठीक है। हमारे केस में राउट बना हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम राउट देखेंगे, तो राउट होम हमारे पास बना हुआ है, अगर ना बना होता तो हम बनाते हैं, ठीक। चलिए एक बना ही देते हैं, तो आपको राउट भी समझ में आ जाएगा। तो पोस्ट के लिए एक अलग राउट बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और इसको नाम हम देते हैं पोस्ट, ठीक है। और कंट्रोलर इसका कौन सा है, ऐप के अंदर HTTP, देखिए अभी हमने बनाया ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर। तो ये इतना तो सही पड़ा है इधर पर, बस इसको हमें कर देना है पोस्ट कंट्रोलर। ये पूरा पाथ देना होता है कंट्रोलर का, क्योंकि हमने बताया था आपको राउट जाता है कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर व्यू पे भेजता है। अच्छा, अब पोस्ट कंट्रोलर के कौन से फंक्शन पे, इंडेक्स पे, अभी हम इंडेक्स ही नाम का बना लेंगे, ठीक। और क्या है, नेम आगे, नेम को आप छोड़ सकते हैं, नेम को आप डिलीट मार सकते हैं, नेम अभी ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी, लेकिन ठीक है। तो क्या किया हमने, /पोस्ट पे इसको कंट्रोलर पे भेजा, किसके, पोस्ट कंट्रोलर, कौन से फंक्शन पे, इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स से भी बना ही नहीं है। तो चलिए अब राउट का काम खत्म हुआ, अब कंट्रोलर पे पहुँचते हैं। तो कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा। कंट्रोलर में अभी तक फंक्शन नहीं बना, तो चलिए जल्दी से फंक्शन बना लेते। फंक्शन बनने का तरीका सिंपल सा है, पब्लिक फंक्शन, ठीक, और फंक्शन का नाम यानी कि इंडेक्स, और बस ये फंक्शन तैयार है, ठीक। अच्छा, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम इसको किसी व्यू पे भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको किसी व्यू पे भेज देते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक। और व्यू में हम दे देते हैं इसको पोस्ट, लेकिन पोस्ट अभी बना नहीं है व्यू, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया था, सिर्फ मॉडल और कंट्रोलर ही बनाया था। तो चलिए अब व्यू भी बना देते हैं, तो लोग आपको समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ें कैसे बनानी होती। अच्छा, व्यू के लिए ऐसा कोई सीन नहीं है, आप कमांड से बनाएं, व्यू सीधे जाके आप बना सकते हैं। ये व्यू में होम है, वेलकम है, यही व्यू पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम posts.blade.php, ठीक। और इसमें आप कोशिश करिए, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसमें हम कैसे अपना हेडर फुटर सेट करते हैं। फिलहाल अभी के लिए जो होम में है वही कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी किया हमने होम में जो था, और इसको पोस्ट में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से अपना नाम बदल सकते हैं, जैसे डैशबोर्ड को हटा के हम कर दे रहे हैं पोस्ट, और बाकी सब मार देते हैं डिलीट, ये वाला डिव गया डिलीट, ठीक। तो अब क्या होगा, जब वो इस वाले यानी पोस्ट ब्लेड यानी इस व्यू को खोलेगा तो ये दिखेगा उसको। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये रेड दिखा रहा है, रेड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही है। अच्छा, तो अब हमारा राउट सही है, राउट मतलब हमने सही बढ़िया बना दिया है, जिसको हमने फंक्शन पे भेज रखा है। फंक्शन पे जाएंगे तो वो व्यू रिटर्न हो रखा है, और व्यू भी हमारा व्यू फोल्डर के अंदर बन चुका है। तो चाहिए एक बार हम इसको देख भी लेते हैं कि दिख कैसा रहा है। तो /होम ना करके क्या था उसका राउट, /पोस्ट क्लिक करा हमने, और अच्छा मैंने सर्वर बंद कर रखा है, सर्वर स्टार्ट करना हमेशा याद रखिए, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक। अब हम जाके अगर रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये आ गया पोस्ट, ठीक, यानी कि हमारा पोस्ट वाला खोला। अगर आप वापस होम पे जाएंगे तो होम वाला खुलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम पोस्ट पे आ जाते हैं। अब हमें पोस्ट एस लगाना है, ठीक है। पोस्ट में हमें सारी उस टेबल में जितनी एंट्री है वो दिखाना है, ठीक। पहले तो हमें एंट्री करवानी भी और दिखाना भी, पहले दिखाना देख लेते हैं क्योंकि आसान है, पिछली बार हम देख भी चुके हैं वो। तो हम आएंगे इधर, क्या है, हमने बताया था कि अगर हमें अब डेटाबेस से कोई डेटा निकालना है तो वो मॉडल के ज़रिए निकालते हैं। तो सबसे पहले वो मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे हम। तो मॉडल इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे यूज़ ऐप/models/ जो भी मॉडल हमें यूज़ करना, हमें पोस्ट यूज़ करना, पोस्ट और सेमीकोलन, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इधर एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए डेटा लिख दिया हमने, और इससे हम निकालेंगे, इसमें निकाल के स्टोर करेंगे डेटा पोस्ट से, और उसको हम कर रहे हैं ऑल का मतलब सारी पोस्ट आ जाए, ठीक। अब ये डेटा में व्यू में भेजना बाकी है। तो मैं व्यू में भेजने का तरीका क्या है कि व्यू के नाम के आगे डब्बा खोलेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट,
कोई नाम दे देंगे इसका, मान लीजिए भी हमने डेटा ही नाम दे दिया इसका, ये नेम्स का नाम पोस्ट देंगे, ठीक। और इसको हम इसमें वो वेरिएबल भेज देते हैं जो हम भेजना चाहते हैं, जो कि इसका नाम है डेटा, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो पोस्ट नाम से हमारे ब्लेड में यानी हमारे व्यू में हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसमें ये डेटा होगा जो हमारे पोस्ट से आ रहा है, ठीक है। यानी कंट्रोलर काम हो गया ख़त्म अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब हम पोस्ट में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक टेबल व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। टेबल बनाया मैंने, टेबल के अंदर क्या होता है, टी हेडर होता है, टी हेड, और हेड में टी एच बना लेते हैं। कितने होंगे भाई, एक आईडी का बना लेते हैं, ठीक। एक बना लेते हैं टाइटल का, एक बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन का, एक बना लेते हैं आपका, एक बना लेते हैं यूज, एक अब बस इतना ही बना लेते हैं। चलिए क्रिएटेड एड का और बना लेते हैं, ठीक है। बस की कब बनी थी ये पोस्ट, ठीक है। अच्छा टी हेड कंप्लीट हो गया, अब टी बॉडी पे आते हैं। तो टी बॉडी, और टी बॉडी में क्या होता है, रोज होती है, तो टी आर, और इसमें हम टी डी बनाते हैं अपने। तो टी डी एक, अभी मैं स्टैटिक डेटा डाल देते ताकि चेक करें आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी डेटाबेस से नहीं आ रहा है, अभी मैंने ये करा, आया इधर से रिफ्रेश किया तो देखा हमारे पास टेबल आ चुका है। थोड़ी स्टाइलिंग अच्छी करने के लिए इसमें क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप, क्योंकि पहले से लगा मिलता है। तो बस हमें टेबल देना है, और टेबल एक होती है बॉर्डर्ड, इससे थोड़ा सा ढंग का दिखने लगेगा। ये आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो फिर ये ऐसे आने लगा, ठीक है। अच्छा अभी 1 1 1 बना रहा है क्योंकि स्टैटिक, अब हम इसको डेटाबेस से जो हमारे पास वेरिएबल मिल के आया है कंट्रोलर में जाके देखिए, ये पोस्ट, इससे हम लूप लगा देंगे इधर। लारावेल में लूप का तरीका क्या है बताया था मैंने, कि हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को रिपीट करना है यानी रो को रिपीट करना है ना, तो रो के ऊपर खोलेंगे हम फॉर ईच, और पहले इसको बंद भी कर दे रहे हैं, फिर इसके अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसको बंद कर देते हैं एंड फॉर ईच, और ये चीज़ जो इसके अंदर है वो रिपीट होगी। अब इसके अंदर हमें क्या तरीका है कि हम लिखेंगे पोस्ट यानी जिस वेरिएबल से मिल रहा है हमें, और एज पोस्ट यानी कि सिंगल पोस्ट, पोस्ट यानी बहुत सी जो वेरिएबल मिल रहा है उसमें से हमने एक पोस्ट निकाला। ये भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने रो लिया होगा तो आप रो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप कनेक्ट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे और हम इसकी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो हम लिखेंगे पोस्ट और उसकी आईडी, ठीक। एक ये तरीका है लेने का, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसके आगे एरो लगा के भी आईडी लिख सकते हो। ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने वही तरीका लिख लिया। दूसरा ये है पोस्ट के आगे उसका टाइटल, ठीक, और ये हो गया आपका पोस्ट के आगे उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डेटाबेस में जो नाम दिए थे हमने वही नाम दे रहे हैं इधर पर। पोस्ट के आगे क्रिएटेड एड, ठीक, सेव कर दिया मैंने फाइल को। देखते हैं भैया आया कि नहीं आया, कि कोई एरर आ रहा है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि वो डेटाबेस से उठ के आ गया, फर्स्ट पोस्ट जो भी हमने बनाया था वो उठ के आ गया, ठीक। तो अभी इस वीडियो में तो चलिए अपने एक मॉडल और कंट्रोलर बनाना सीख लिया, नया टेबल बनाना सीख लिया। अगले में क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के जरिए एंट्री करना सीखेंगे, और फिर हम अपडेट और डिलीट भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए आप इसके बाद।